हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्या एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, आप लोगों का सीटेट का एग्जाम आने ही वाला है। एग्जाम डेट्स आ ही चुकी हैं, 7 और 8 तारीख को आप लोगों का पेपर है, जिसमें काफी क्वेरीज आ रही थी बच्चों को। पेपर 1 में ईवीएस के अंदर जो एक टॉपिक है आपका ट्रैवल, जिसमें टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चंस, डायरेक्शन मैप के क्वेश्चंस आते हैं, वहां काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको इस टॉपिक का करा देती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास है ही नहीं, हमें सीटेट की और भी तैयारी करनी है, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, आज के टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो बेटा, आज के टॉपिक में मैं सिर्फ आपके साथ ट्रैवल की कुछ चीजें डिस्कस करूंगी, स्पेशली न्यूमेरिकल पार्ट, दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट। थ्योरेटिकल मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इसको किस तरीके से किया जाता है, ये क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े से समझाऊंगी, जिसके लिए आप लोग सबसे पहले एक चीज ध्यान रखेंगे कि बेटा, ये है एक ट्राइंगल जिसको आपको अपने माइंड में बिठाना है। इस ट्राइंगल में डिस्टेंस को हम लेंगे ऊपर, और टाइम और स्पीड को आप कहीं पे भी लिख सकते हो। टी चाहे इधर लिखो या ऐसे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हो गया स्पीड इनटू टाइम। और अगर स्पीड के फॉर्मूला की बात करें तो वो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और अगर हम टाइम के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। डिस्टेंस, जितना भी आपका डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहीं से निकालें, डी ऊपर रखना है, एस और टी कहीं पे भी लिख सकते हो। आप इन फॉर्मूलाज को नोट कर लो सो दैट हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक पूछ सकते हो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो, बट आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप अगर किसी भी कोई भी चीज आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ सकता है, और अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ सकता है। कैसे करोगे ये भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान देना, ये दो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं इसको आगे। अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा देखो, एक पर्सन है जो एक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ता है 29 सितंबर को। कब ली उसने ट्रेन? 29 सितंबर 2019 में। कहाँ से ली? सूरत गुजरात से। नगरकोइल केरला जा रहा है वो, और ट्रेन जो है सूरत से चलती है इस दिन 20:45 पे, 20:45 पे। और वहां नगरकोइल पहुंचती है 12:45 पे। लेकिन ये पहुंची कब? यहां से चली कब? 29 सितंबर। पहुंची कब बेटा? 1 अक्टूबर। दो बातें और ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ पर आप लोगों को दो तरीके की क्लॉक होती है। एक 12 आवर क्लॉक होती है, एक 12 आवर क्लॉक होती है, और बेटा एक होती है आपकी 24 आवर क्लॉक। यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से दे रखा है, क्योंकि देखो 20 बजे हैं, 13 बजे हैं, 18 बजे हैं, तो ये 24 आवर क्लॉक में होता है, जहां पे दोपहर के 12 बजने के बाद एक नहीं बजता, क्या बजता है? 13। ठीक है ना, तो ये पूरे रात के 12 बजे तक 24 घंटे दिखा देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 12 आवर क्लॉक में क्या होता है? एएम और पीएम होता है। तो अगर सुबह वाला टाइम होता है तो एएम शो करता है, और शाम वाला टाइम है तो बेटा पीएम शो करता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। तो बेटा वो 29 सितंबर को चला 20:45 पे, 1 अक्टूबर को पहुंचता है 12:45 पर। तो आप देख सकते हो 29 से 30 तक तो पूरे 24 घंटे हो गए कि वो 24 घंटे चला। ठीक है ना, फिर 30 तारीख से 1 तारीख को वो जो चला, अब वो कब पहुंच गया? पूरे 24 घंटे तो नहीं लगे, क्योंकि 12:45 पे ही पहुंच चुका है। अगर ये यहाँ पर 20:45 पे पहुंचता तो पूरे 24 घंटे हो जाते, लेकिन 20 बज के नहीं पहुंचा भाई, ये तो जल्दी पहुंच गया, तो आपको काउंट करना पड़ेगा कितना टाइम लगा। जैसे कि अगर हम देखें कि यहाँ पर 20:45 पे चला, तो आगे 12 बजे तक कितना टाइम होगा? तो बेटा 4 घंटे 24 बजेंगे, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, है ना। फिर उसके बाद
1 बजना शुरू होगा, तो ठीक है ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हो गए बेटा? 12 तो यही हो गए, और यहां से आपको लेने हैं 4 घंटे, तो कितने हो गए? 12 और 4 टोटल मिला के कितने घंटे हो गए? 16। 12 और 4 टोटल मिला के कितने घंटे हो गए बेटा? 16 घंटे हो गए जो एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि डिफरेंस देखना है आपको। 20:45 पे चला और अगले दिन 12:45 पे पहुंचा, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा इस दिन में? अगर 20 पूरे वही वो पहुंचता 20:45 पे, तो सीधा 24 घंटे लिख देते, लेकिन उन 24 घंटों में से कुछ टाइम आपको हटाना पड़ेगा ना, और वो कितने घंटे लगे? यहां से यहां तक कैलकुलेट करोगे, अगर इस तरीके से इजी तरीके से करो, मुश्किल मत करो। 21 22 23 24, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने हो गए? देखो 16 घंटे, तो 16 घंटे ये हो गए। तो टोटल घंटे कितने हो गए बेटा? टोटल घंटे कितने हो गए? 40 घंटे। मतलब उसने 40 घंटे की ट्रैवलिंग करी, मतलब कि उसने 40 घंटे की टोटल ट्रैवलिंग करी। अब उसने बोला अगर उसने सूरत से नागरकोइल का जो डिस्टेंस है वो 2200 किलोमीटर लिया, तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो अभी मैंने आपको बताया था स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 2200, और टाइम कितना दे रखा है? 40। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 2200, और टाइम कितना दे रखा है? 40। 0 से 0 कटा, इसको कट कर दोगे तो ये आ गया 55, और सब कुछ किसमें है? देखो किलोमीटर में और आर में, तो 55 किलोमीटर पर आर है कहीं ऑप्शन? बिल्कुल है, 55 किलोमीटर पर आर। तो दिस इज आर राइट आंसर, दिस इज आर आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ सकते हो। यहां तक बात समझ में आई? जितना टाइम है पूरा वाला, पूरे 1 डे वाला, वो आप पूरा ले लोगे और बाकी का डिफरेंस ले लोगे, बाकी का सिर्फ डिफरेंस ले लोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक टूरिस्ट जो है उसने ट्रेन ली 16 तारीख को, 16/10/2021 को उसने ट्रेन ली उद्दपी स्टेशन से। बेटा उद्दपी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और ट्रैवल वाले चैप्टर में एक और चीज है कि उद्दपी स्टेशन पर क्या मिलता है खाने के लिए। तो ओमना जब अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही थी तो उसने क्या खाया था, तो मतलब उद्दपी का फेमस डिश बताना है आपको, फूड बताना है, और उद्दपी कहाँ पर है ये बताना है। ठीक है, उद्दपी से सूरत एक पर्सन जा रहा है, 16 तारीख को उसने ट्रेन ली है, 16/10 को, और ट्रेन उद्दपी से जब चली तो कब चली? 20:20 पर, 20:20 पे चली, और वो सूरत पहुंची कब? 16:20 पर पहुंची, 16:20 पर पहुंची नेक्स्ट डे ही, मतलब 17 को ही पहुंच गई, मतलब कि 17 को ही पहुंच गई। ठीक है ना। अगर पूरे वही 20 पे पहुंचती तो 24 घंटे हो जाते, लेकिन 4 घंटे पहले ही पहुंच गई है, तो खुद 16 हो रहे हैं ना 20 में। अगर आप इसको सिंपली देखो माइनस भी कर सकते हो बेटा, इसको सिंपली माइनस भी किया जा सकता है। अगर आप देखो तो देखो कितने घंटे जल्दी पहुंची है ट्रेन, तो 4 घंटे जल्दी पहुंची है, तो 24 में से 4 गए तो मतलब 20 घंटे लगे इस ट्रैवलिंग टाइम में। कितने घंटे लगे? 20 घंटे लगे इस ट्रैवलिंग टाइम में। ठीक है ना, 20 घंटे लगे, और डिस्टेंस उसने बोला कितना है? 1080 किलोमीटर, और उसने बोला एवरेज स्पीड आपको बतानी है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला लगेगा स्पीड का। टाइम कितना है? 20 घंटे, 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 54। बट ये जो 54 आंसर आया ये तो किलोमीटर पर आवर में आया, और किलोमीटर पर आवर में तो सिर्फ 36 है, मतलब हमारा ऑप्शन गलत आया। अब हमें यहाँ ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, बाकी है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बेटा कैसे करते हैं ध्यान देना, वही जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कुछ भी चेंज करना है तो आप क्या करोगे? तो ऐसे सीख सकते हो बेटा, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो इससे डिवाइड करोगे। ठीक है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
अगर आप इसको कट करते हो तो ये कितना आएगा? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड आंसर है, ये हमारे पास आ गया। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ। तो जो मैंने लिखा था 1000 अपॉन में 3600, अगर आप इसको कट करोगे बेटा तो ये कितना आएगा? 5/18, 5/18। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड पे जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 5/18 से। और अगर मीटर से किलोमीटर में आना है तो डिवाइड करेंगे 5/18 से। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कानपुर रेलवे स्टेशन इज 432 किलोमीटर। डिस्टेंस दे रखा है दिल्ली से कानपुर के रेलवे स्टेशन का, कितना? 432 किलोमीटर। तो हमें क्वेश्चन में दूरी जो है वो दे रखी है। तो ट्रेन जो है वो कब चली? 18 तारीख को चली, 18/12/2021 में ट्रेन चली है। और कब चली है? 23:45 पर शुरू हुई चलनी, और 19 तारीख को ट्रेन पहुंची है। और 19 तारीख को ट्रेन पहुंची 7:75 पर। बेटा वही वाली बात, 18 को चली 19 को पहुंची। अगर यहाँ पे भी 23 होता, यहाँ पे भी 23 होता तो पूरे 24 घंटे हो जाते। लेकिन यहाँ तो 23 है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 7 है। तो अगर आप देखो इसमें 24 बजने में कितने मिनट कम है? सिर्फ 15 मिनट। तो 15 मिनट अगर आप इस 7 घंटे 45 मिनट में 15 मिनट और जोड़ दो तो ये कितने हो गए बेटा? 7:60। मतलब कि कह सकते हो 1 मिनट 60 मिनट का, 1 आवर 60 मिनट का होता है। तो आप बोल सकते हो कि ये 1 घंटा ही हो गया। तो 7 + 8, एक कितना हो गया? टोटल घंटे 8। टोटल घंटे कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। तो अब आप देखो कि यहाँ पर हमें निकालना क्या है? स्पीड। तो स्पीड का वही फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? डिस्टेंस कितना दे रखा है? 432। और टाइम कितना दे रखा है? 8। आप कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। आप कट कर दो, 4 के टेबल से ही कर दो बेशक। 54 मीटर पर सेकेंड। 54 मीटर पर सेकेंड। नहीं बेटा, ये तो हमारा 54 आया, लेकिन किलोमीटर पर आवर में, पर ऑप्शन सारे मीटर पर सेकेंड में। चेंज करो अब। तो 54 इंटू में क्या करेंगे? 5, डिवाइड में क्या करेंगे? 18, डिवाइड में क्या कर देंगे? 18। तो आंसर कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। तो बी इज द राइट आंसर, 15 मीटर पर सेकेंड। देखा मैंने क्या गलती करी थी? आप भी यही गलती करते हैं कि 54 आंसर आ गया तो चलो 54 मार्क करो। बट आप यहाँ देखो किलोमीटर है, यहाँ देखना है आपको कि यहाँ पर आर है, तो आंसर भी किलोमीटर पर आर में आया है। बट ऑप्शन में किलोमीटर पर आर नहीं है 54 के आगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो हमें एक शेड्यूल दे रखा है नागपुर से आगरा जाने वाली ट्रेन का। नागपुर से चली, फिर झांसी पहुंची, फिर ग्वालियर पहुंची, फिर आगरा पहुंची। नागपुर से चली 2:55 पर, और तब तक उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा। फिर वो 2 बजे यहाँ पहुंची। फिर उसके बाद इस तरीके से ये आपको सारी चीजें दे रखी हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे हैं। और क्या दे रखे हैं फैक्ट एंड फिगर में? कि एवरेज स्पीड जो है जर्नी की वो 61.72 किलोमीटर पर आवर है। और हमें दे रखा है डिस्टेंस झांसी से ग्वालियर का 97 है। टोटल टाइम 17 घंटे 25 मिनट लगा है। तो बेटा सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम टेकन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये चली कब? 2:55 पे। 2:55 पे। और पहुंची कब? पहुंची कब? 17:25 पे। 17:25 पे।
ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो हम टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर तो हमें इससे इस वाले पॉइंट का आंसर पता चल जाएगा कि ये पॉइंट ठीक है या नहीं है। तो बेटा आपने निकालना है तो एक ही दिन की बात है, इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, जल्दी निकालो इसके बीच का डिफरेंस। सब निकालेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे माइनस करना है बेटा। 17:25 में से 2:55 को माइनस करना है। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको 16 कर लो, इसके 60 मिनट इधर ले जाओ, तो टोटल 85 मिनट हो जाएंगे। इसमें से माइनस कर दो बेटा, इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया 1630। कितना हो गया बेटा 1630। एक मिनट सॉरी, 2 भी तो था। 1430 मतलब 14.5 घंटे लगे ट्रेन को। तो इसने बोला 17 घंटे 25 मिनट लगे, तो क्या इसका ये वाला पॉइंट ठीक है? नो। ये वाला पॉइंट ठीक है? नो। तो थर्ड ऑप्शन तो भाई जहां पर भी है वो गलत ही हो गया ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन तो जहां पर है वो गलत हो गया, ऑल ऑफ द अबव भी गलत ही हो गया। तो आंसर तो हमें मिल ही गया है कि सी और ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी हम एक बार डिस्टेंस भी देख लेते हैं। तो डिस्टेंस उसने बोला 97 है, तो डिस्टेंस कितना है जब ये चली थी, कहां से, यहां से, और इसके बीच का डिफरेंस हमें देखना है। तो 895 और 679 को क्या कर देंगे, -895, डिफरेंस बिटवीन झांसी एंड ग्वालियर, सॉरी झांसी का है 679 और ग्वालियर का है 776। तो 776 और 679 को कर दो बेटा माइनस, माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो इन्होंने दिया वो भी क्या आया, गलत। वो भी क्या आया, गलत, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 97। तो इसके अंदर उसने बोला कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है 97, तो हाँ 97। अब निकाल लो एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस इज 97, टाइम इज टाइम कितना निकाला 14 आवर 30 मिनट, तो 14.5 डिवाइड करो और आंसर तो हमें मिल ही गया, आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी। समझ आया बेटा क्वेश्चन? पहले टाइम का डिफरेंस निकाल लो, तो इससे ये पता चल जाएगा। फिर आपको एरिया का बोला है डिफरेंस, वो निकाल लो, तो ये सेकंड का ऑप्शन पता चल जाएगा। डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बेटा इस क्वेश्चन का आप लोग अब ले लो स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप मुझे करके दिखाएंगे। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करके दिखा पाएंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलकोंडा फोर्ट का। पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब आजकल पेपर में इस तरीके क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने बोला एक बुक के अंदर गोलकोंडा फोर्ट का मैप प्रिंट किया हुआ है और बॉटम पे मैप के एक स्केल लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 110 मीटर के इक्वल है। और जब हम मेजर करा हमने, तो उसने बोला मेजर डिस्टेंस निकाला इब्राहिम बुर्ज एंड माशा बुर्ज, तो वो कितना निकला 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस बताना है इन दो बुर्ज के बीच में एक्चुअली कितना है। तो उसने बताया 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110, तो 13.3 किसके इक्वल होगा, तो 13.3 को भी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 110, करो मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा बेटा, करो मल्टीप्लाई, क्या आंसर आने वाला है। देखो मैं तो मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ, आप लोगों को अगर कैलकुलेशन आती है बहुत अच्छे से, अबैकस आप लोगों का बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, है ना। तो हमने कैलकुलेशन करी और कैलकुलेशन करके आंसर आया ये, मैंने साइड में लगाया 0, पीछे से लगाया पॉइंट, तो आंसर आ गया 1463। तो आंसर आ गया कितना बेटा 1463, आप देख पा रहे हैं आंसर आ गया आपका 1463। अब आपको आंसर तो मेरा ये आ गया, लेकिन आंसर ये आया किसमें, मीटर में, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। बट यहाँ तो ऑप्शन किलोमीटर में दे दिए, क्या करें भाई। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब कर दो डिवाइड, तो 1463 को करो डिवाइड, डिवाइड करो किससे 1000 से, तो 3 के बाद लगेगा पॉइंट, तो आंसर आ गया 1.463
मीटर, किलोमीटर, तो 1.4 राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा 1.5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा बी। क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पेपर में काफी कवर होते हैं, तो आप लोग आज की वीडियो को देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको मैं जल्दी ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको टॉपिक करने हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपके टॉपिक्स को देखूंगी और आपको नेक्स्ट क्लास में वही टॉपिक कवर करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये टारगेट है हमारा इस February 2026 का सीटेट क्लियर करना, और इस बार आपको ये सीटेट क्लियर करना ही है। तो जिन टॉपिक्स में डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और ये वाली क्लास समझ आई है नहीं ये भी बता देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।